पानी के बारे में कहा जाता है, आजादी की लड़ाई में कानपुर की बड़ी भूमिका रही है। यहाँ का पानी और यहाँ की जवानी एक अद्भुत तरीके की है, लेकिन जयकारे में वो ऊंच दिखाई नहीं पड़ रहा है। एक बार जोरदारी से जयकारा लगाइए, बोली भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। मित्रों, दर्शन सिंह स्मृति महाविद्यालय के आज के इस कार्यक्रम में पूजनीय दर्शन सिंह के स्मृति और उनकी पुण्यतिथि पर आयोजित आज के कार्यक्रम में हम सब लोगों के भाई और मित्र, जिनकी चर्चा संगठन में अनवरत चलती रहती है, ऐसे हमारे आदरणीय कुशल संगठनकर्ता उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय स्वतंत्र देव सिंह जी, जिनको अभी आप लोगों ने सुना, बहुत ही क्रांतिकारी नेता हैं। आदरणीय भोले सिंह जी के साथ हम सब लोगों ने बहुत काम किया है। एक बार हमको याद है कि हम और आदरणीय भोले सिंह जी, राजनाथ सिंह जी जब प्रदेश के अध्यक्ष थे, इटावा के कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए जा रहे थे, और जब वहां से लौटे तो अचानक रेलवे क्रॉसिंग बंद हो रही थी, रात का समय था, और भोले सिंह जी का नाम जब रेलवे फाटक बंद करने वाले गेटमैन को पता चला कि भोले सिंह की गाड़ी आ रही है, तो उसने फाटक बंद करने से रोक दिया। उसने कहा कि पहले गाड़ी निकल जाए, उसके बाद फाटक बंद होगा। आप कल्पना करिए, आप सोचिए। और ये बात मैं आपको 1998 और 99 की बता रहा हूं, और हम और ये दोनों लोग गाड़ी पे बैठे हुए थे। राजनाथ सिंह जी वहां से हेलीकॉप्टर से दिल्ली चले गए, हम दोनों लोग वापस आ रहे थे। 1998 और 99 में वो जवानी, वो तेवर, वो कलेवर, वो प्रतिभा, वो सब चीजें एक अद्भुत थी। और उसको आज भी मैं देखता हूं, इनकी वाणी से, इनकी होश से, इनके कार्य से, इनके व्यवहार से वो प्रदर्शित होता है। एक बार जोरदार तालियां आदरणीय भोले सिंह जी के लिए आप लोग बजाइए। मेरे मित्रों, अद्भुत संयोग है, हमारे आज के कार्यक्रम की जो अध्यक्षता कर रहे हैं, उनका नाम कितना सुंदर है। अगर भानु ना हो तो आप कल्पना करिए कि चारों तरफ अंधेरा अंधेरा दिखाई पड़ेगा। इसलिए हम लोग भानु भास्कर को हमेशा आराध्य के रूप में देखते हैं, और वो कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे लोकप्रिय सांसद हैं आदरणीय भानु वर्मा जी, हमारे मित्र और भाई, विधान परिषद में जिनकी आवाज गूंजती है, ऐसे आदरणीय अरुण पाठक जी MLC, हमारी बहन श्रीमती निर्मला संखवार जी MLA, और जिनकी अभी हम लोगों ने जिनका उद्बोधन सुना, ऐसे आदरणीय अविनाश सिंह जी कानपुर देहात के हमारे अध्यक्ष, और आदरणीय राजेंद्र सिंह जी भैया जो आयोजक हैं, प्रबंधक हैं इस महाविद्यालय के, आदरणीय श्री राम मिश्र जी जिला अध्यक्ष औरैया, आदरणीय रामविलास त्रिपाठी जी पूर्व जिला अध्यक्ष, आदरणीय श्याम सिसोदिया जी, आदरणीय बंशीलाल कटियार जी, आदरणीय रामलखन कटियार जी, आदरणीय विवेक द्विवेदी जी, आदरणीय रमेश वर्मा जी, आदरणीय अंशुल दुबे जी, और जिनको अभी विकास जी को हम लोगों ने सुना, हमारे सभी मंच पर उपस्थित आदरणीय सभी वरिष्ठ पदाधिकारीगण, और यहाँ पर उपस्थित सभी आदरणीय कार्यकर्ता मित्रों, और इस क्षेत्र के उपस्थित भाइयों और बहनों। कभी कभी मैं सोचता हूं तो मुझको लगता है, आप सब लोग जानते हैं, भारत की संस्कृति, भारत का संस्कार, भारत का अध्यात्म, भारत का वाणी, भारत का विचार, सब कुछ अद्भुत है। चाहे ऋग्वैदिक कालीन भारत हो, चाहे यजुर्वैदिक कालीन भारत हो, चाहे 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का भारत हो, चाहे महात्मा बुद्ध का भारत हो, चाहे महावीर स्वामी का भारत हो, चाहे चाणक्य का भारत हो, चाहे चंद्रगुप्त का भारत हो, चाहे समुद्रगुप्त का भारत हो, चाहे स्वामी विवेकानंद का भारत हो, चाहे महात्मा गांधी का भारत हो, चाहे भीमराव अंबेडकर का भारत हो, या नरेंद्र भाई मोदी का भारत हो, या योगी का भारत हो, मित्रों अद्भुत भारत है। और इसलिए भारत के संस्कारों की जब चर्चा चलती है, तो आज से 1,98,58,85,120 वर्ष पहले जब सूरज की पहली किरण आई थी, तो वह दिन कौन सा था? रविवार था। इसीलिए सप्ताह का पहला दिन रविवार और अंतिम दिन शनिवार कहा जाता है, और संजोग से आज कौन सा दिन है? शनिवार का दिन है। और इसलिए मैं कहता हूं, कलयुग के मालिक शनि हैं, और उस दृष्टि से जब मैं सोचता हूं तो लोगों की बुद्धि को ठीक करने के लिए भगवान शनि का वह भाव भी प्रदर्शित होता है। और इसलिए आदरणीय भोले सिंह जी जब कह रहे थे,
अगर माता पिता की सेवा करोगे तो कोई भी बाधा आपके जीवन में नहीं आएगी। भगवान तुलसी ने कहा, भगवान राम के लिए भगवान तुलसी ने कहा कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा मात पिता ही गुरु नाम ही माता। अद्भुत दृश्य है। और इसलिए हमारे यहाँ कहा जाता है, आप सब अच्छी तरीके से जानते हैं, माता पिता और गुरु के बारे में जो संस्कार हमको आपको मिलते हैं, उन गुरुओं के बारे में भी। और जैसे कि अभी पिताजी की समाधि पर हम लोग गए, पुष्पार्चन कर रहे थे, वहां पर हमने पुष्पांजलि उन्होंने वहां पर किया। यहाँ पर आकर के हम भावांजलि व्यक्त कर रहे हैं, शब्दांजलि व्यक्त कर रहे हैं। हम भावांजलि के माध्यम से, शब्दांजलि के माध्यम से, पुष्पांजलि के माध्यम से तो भाव व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन देवेंद्र सिंह भोले जी अपने कर्मों के माध्यम से जो पिता के श्री चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, उसके लिए मैं उनको बधाई और अभिनंदन करना चाहता हूं, बधाई देना चाहता हूं। अभी कह रहे थे भोले जी, मैं आपसे कहना चाहता हूं, 17 मई 1925 को पिताजी का जन्म जब हुआ होगा, इस धरती पर उनका अवतरण हुआ होगा। 17 मई 1925 को याद करिए, उस समय पूरा भारत आंदोलन में रत था। काकोरी कांड हो चुका था, काकोरी कांड के आगे की यात्रा थी, पिताजी का अवतरण हुआ। संघर्ष की इस यात्रा और गाथा को लेकर के चलते रहे। किसान परिवार होते हुए भी उन्होंने किसानी करते हुए, किसानों के बीच में रह करके अपनी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करते हुए, देखते देखते सभी भाइयों ने मिल करके कैसे प्रगति किया और नाम कैसे हुआ। 4 रत्न प्राप्त हुए, एक का नाम देवेंद्र है, दूसरे का नाम गजेंद्र है, तीसरे का नाम राजेंद्र है और चौथे का नाम जितेंद्र है। और चारों लोगों के भाव की भावना को देखिए, 2 बहन और 4 भाई मिलकर के अद्भुत क्रांति का वह स्वरूप पैदा किया। तब मैं सोचता हूं कि 17 मई 1925 से लेकर के और 20 मार्च 2003, यानी आज हम लोग 18वीं पुण्यतिथि मना रहे हैं। अब 17 मई 1925 से लेकर के अब यहां तक की यात्रा को हम मिनट और घंटे में नहीं बताना चाहते हैं, लेकिन तब से लेकर के उस पुण्य आत्मा का कितना प्रभाव है कि यह परिवार दिन प्रतिदिन प्रगति के पथ पर अग्रसर हो रहा है। माता जी का भी आप अगर सोचिए, 1925 उनका, 1926 माता जी का, और माता जी भी इस दुनिया से जब गई तो 2016, अगर मैं गलत नहीं हूं, 2016 में माता जी का भी आशीर्वाद प्राप्त हुआ, पिताजी का भी आशीर्वाद प्राप्त हुआ। और कितनी बड़ी वो आत्मा रही होगी कि 18वीं पुण्यतिथि पर भी इतने लोग श्रद्धांजलि के लिए यहाँ पर उपस्थित है। मैं समझता हूँ कि इस महान आत्मा के श्री चरणों में मैं बारंबार नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। भारत की संस्कृति में कहा गया है, हम तो पूजा प्रकृति की करते हैं, हम तो पूजा वृक्ष की करते हैं, हम तो सवेरे उठ करके कराग्रे वस्ते लक्ष्मी करमूलम तु सरस्वती करमध्य तु गोविंदा प्रभात कर दर्शनम कहते हैं। हम तो धरती पर पैर रखने से पहले बोलते हैं समुद्र वस्ने देवी पर्वत स्ना मंडले विश्वपति नमस्तुभ्यं पादत्वर क्षमस्व में। हम तो दातुन करते समय भी दातुन को तोड़ते हैं तो बोलते हैं आयुर्बल विश्ववर्चा प्रजा वशून्य वसूनिचा ब्रह्मा प्राज्ञा चा मेघाम चा तुम न दे वनस्पति। हम तो स्नान करने जाते हैं तो मान को आमंत्रित करते हैं, गंगा सिंधु सरस्वती चा यमुना गोदावरी नर्मदा सिंधु कावेरी जलस्विनी सन्निधि कुरु। हम तो स्नान करके निकलते हैं तो भगवान सूर्य से करते हैं आदि दिव नमस्तुभ्यं प्रचीदमं भास्कर दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमोस्तुते। हम तो जब खाना खा करके घर से निकलते हैं तो माता पिता को प्रणाम करके कहते हैं कि प्रविश नगर की जय सब काजा हृदय राह कौशलपुर राजा। इस भाव से जीते हैं। हम तो गौ को गौ माता कहते हैं, हम तुलसी के बिरवा पर दीपक जलाते हैं, हमारी बहनें पीपल के वृक्ष को रक्षा सूत्र बांधती है। हम तो अपने गांव में घूमने वाले नंदी को भी बाबा नंदी के रूप में देखते हैं। हम तो अपनी चींटी को भी आटा खिलाते हैं, हम तो नाक को दूध पिलाते हैं, हम तो उन नीम के पेड़ में जाकर के जल चढ़ाते हैं, प्रकृति की भी पूजा करते हैं, सबको आमंत्रित करते हैं। और इसीलिए तो दुनिया में कहते हैं अगर आपको भारत की संस्कृति, भारत के संस्कार और सभ्यता को देखना है तो आप भारत की तरफ देखिए और विश्व के लोग आज भारत की तरफ देखते हैं। मेरे मित्रों, मैं तो आपको इतना केवल कहना चाहता हूं, मैं तो यहाँ पर महाविद्यालय के प्रांगण में उपस्थित हूँ। आज दुनिया में किसी से जाकर के पूछिए कि दुनिया का सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय कहाँ था, तो हर कोई व्यक्ति कहेगा तक्षशिला और नालंदा जो भारत की धरती पर था। दुनिया में किसी से पूछिए सबसे पुरानी पुस्तक का नाम बताइए तो ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद की चर्चा करेगा। और दुनिया में किसी से जाके पूछिए सबसे प्राचीनतम मंत्र का नाम बताइए तो गायत्री महामंत्र की चर्चा करेगा। दुनिया में किसी से जाकर के पूछिए कि सबसे प्राचीनतम भाषा का नाम बताइए तो संस्कृत भाषा की चर्चा करेगा। और दुनिया में किसी से जाके पूछिए कौन सी ऐसी
ऐसी नदी है जिसका पानी भर लीजिए, रख दीजिए तो कीड़े नहीं पड़ते, और सूखता नहीं तो गंगा मैया का नाम लेगा। और दुनिया में किसी से जाके पूछे सबसे बड़ा मेला कहां होता है, तो प्रयागराज कुंभ को हर कोई दुनिया का व्यक्ति बताएगा। दुनिया में किसी से जाके पूछे कि सबसे बड़ी प्रतिमा कहां लगी है, तो गुजरात के सरदार वल्लभ भाई पटेल की चर्चा करेगा। और दुनिया के सर्वमान्य नेता कौन है, तो नरेंद्र भाई मोदी की चर्चा करेगा मित्रों। और फिर अद्भुत भारत, दिव्य भारत, महान भारत, उसी महान भारत के एक महान उत्तर प्रदेश के 24 करोड़ की पॉपुलेशन, 2,40,928 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ मेरा उत्तर प्रदेश, और उसका नेतृत्व कर रहा है योगी। योगी है तो यकीन है, और मोदी है तो मुमकिन है। मोदी है तो मुमकिन है, और योगी है तो यकीन है। और इसीलिए तो 4 साल जब पूरा हुआ तो लोगों ने कहा भैया 4 साल पूरे हो गए, उत्तर प्रदेश बदल रहा है, तेजी के साथ आगे बढ़ रहा। हमने कहा हाँ 4 साल पूरे हो गए। 70 सालों में 12 मेडिकल कॉलेज बने, और 4 साल में योगी जी ने 30 मेडिकल कॉलेज बना करके दे दिया। लोगों ने कहा 4 साल पूरे हो गए, हमने कहा हाँ 4 साल पूरे हो गए। 70 सालों में 2 एयरपोर्ट बना, केवल बनारस और लखनऊ चल रहा था, और 4 साल में योगी जी ने 8 एयरपोर्ट चला दिया, और 13 एयरपोर्ट बन रहा है। लोगों ने कहा और क्या हुआ, हमने कहा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बन रही है, हमारा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बन रहा है, लिंक एक्सप्रेसवे बन रहा है, गंगा एक्सप्रेसवे भी बन रहा है। लोगों ने कहा और क्या हुआ, हमने कहा भैया 2015 और 16 में उत्तर प्रदेश की आय जो थी, उत्तर प्रदेश का जो रेवेन्यू था, उत्तर प्रदेश आर्थिक दृष्टि से कहां खड़ा था, तो उत्तर प्रदेश में 10,90,000 करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश की जो आमदनी थी, आज बढ़ करके 21,73,000 हो गई है मित्रों। ये तो उत्तर प्रदेश की आर्थिक दिशा है। बेरोजगारी का दर का क्या हुआ, हमने कहा 15-16 में बेरोजगारी 17.5% थी, घट करके 4.1% हो गई है। लोगों ने कहा और क्या हुआ, हमने कहा योगी जी ने 38 करोड़ गरीब लोगों का खाता खुलवा दिया, तो मोदी जी ने उत्तर प्रदेश में 7 करोड़ 2 लाख लोगों का खाता उत्तर प्रदेश में खुलवा दिया। नंबर 1 के स्थान पे उत्तर प्रदेश को पहुंचा दिया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा किसान सम्मान निधि में पूरे भारत के अंदर किसानों का सम्मान करते हुए 6,000 रुपए उनके खाते में पहुंचाने का काम किया। तो योगी जी ने 2 करोड़ 42 लाख किसानों के खाते में उत्तर प्रदेश में पहुंचाने का काम किया, पैसा पहुंचाने का, जिसमें 27,286 करोड़ रुपए लोगों के खाते में पहुंच गया। लोगों ने कहा और क्या हुआ, हमने कहा 86 लाख किसानों का कर्जा माफ हो गया, 36,000 करोड़ रुपए उसमें चला गया। उन्होंने कहा और क्या हुआ, हमने कहा गन्ना किसानों का 1.27 लाख करोड़ रुपए का भुगतान हो गया। उन्होंने कहा और क्या हुआ, हमने कहा 40 लाख गरीब लोगों का आवास बन गया। उन्होंने कहा और क्या हुआ, हमने कहा 8 करोड़ गैस का कनेक्शन भारत ने दिया। उत्तर प्रदेश में 1 करोड़ 47 लाख लोगों को मुफ्त में गैस का कनेक्शन मिल गया। और उत्तर प्रदेश में पूरे भारत के अंदर शौचालय बन रहा, 10 करोड़ शौचालय बना। हमारे उत्तर प्रदेश में अकेले 2 करोड़ 61 लाख शौचालय बन गया। लोगों ने कहा और क्या हुआ, हमने कहा जिनके घर में बिजली का कनेक्शन नहीं था, ऐसे हमारे पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर 1 करोड़ 38 लाख लोगों के घर में बिजली का कनेक्शन भी पहुंच गया। अब तो 24 घंटे बिजली आती है, हर घर में बिजली जलती है। इसलिए मेरा उत्तर प्रदेश बदल रहा, तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। मेरे कानपुर के वीर सपूतों, मैं आपका आह्वान करने के लिए आया हूं, जरा एक बार ध्यान से देखिए। वेदों में देखा, उपनिषदों में देखा, ऋग्वेद में देखा, सामवेद में देखा, अथर्ववेद में देखा, रामायण में देखा, गीता में देखा कि वहां तो अयोध्या लिखी थी, लेकिन जब हम आप पैदा हुए तो पता चला मेरी अयोध्या नहीं, वहां तो फैजाबाद हो गया। योगी ने कहा चिंता मत करो, आपकी अयोध्या आपको वापस मिल गई, अब वहां फैजाबाद की जगह पे अयोध्या हो गया। लोगों ने कहा ऋग्वेद में तो सामवेद, अथर्ववेद में, वेदों में, पुराणों में, ऋषियों में, महर्षियों में हमने प्रयागराज सुना था, ये इलाहाबाद कहां आ गया? 17वीं शताब्दी में किसने इलाहाबाद बना दिया? योगी ने कहा चिंता मत करो, आपका प्रयागराज आपको वापस मिलेगा। इलाहाबाद से हम प्रयागराज में आ गए। दीपोत्सव आपने देखा, रंगोत्सव आपने देखा, आपने विवाहोत्सव देखा, पूरा उत्तर प्रदेश बदल रहा है। अब तो हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा भी हो रही है, मेरा उत्तर प्रदेश बदल रहा है। अरे मेरे मित्रों, योगी जी ने कहा है अब आप कोई भी माफिया गिरी उत्तर प्रदेश में नहीं कर सकता है। 1,000 करोड़ रुपए जो उन्होंने अवैध संपत्ति बनाई थी, सबको लेकर के जब्त करने का काम भी योगी सरकार ने किया है मित्रों। इसलिए मैं आज इतनी बड़ी संख्या में कहना चाहता हूं, सी वोटर का सर्वे भी आपने देखा है, हर कोई कह रहा है फिर से योगी सरकार आ रही है और पूर्ण बहुमत के साथ चारों तरफ यह चर्चा चल रही है
किसानों के साथ योगी सरकार खड़ी, नौजवानों के साथ योगी सरकार खड़ी। 4 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दे दिया। पहले तो लोग देखते थे एसडीएम की भर्ती भी हो रही है तो जाति बिरादरी देख करके होती थी, आज तो भर्ती होती कहीं चू नहीं होता है। हर किसी को पता योगी की सरकार, मोदी की सरकार है। अब तो सभी काम ठीक ढंग से होते हैं, पारदर्शी तरीके से होते हैं मित्रों। इसलिए 4 साल की सरकार ने आज के इस विद्या मंदिर में खड़े होकर के मुझको भी गर्व और गौरव की अनुभूति हो रही है। मोदी जी ने कहा 2024 तक हर घर को जल से नल देंगे और उसका मंत्री मैं हूं। बुंदेलखंड में काम शुरू हो गया है, आपके भी यहां जल्दी काम शुरू करने वाला हूं। पूरे उत्तर प्रदेश में हम लोग जल जीवन मिशन की योजना को लागू करेंगे, हर घर को नल से जल देने का भी काम चलेगा। स्वास्थ्य सेवा में अद्भुत काम हुआ है, विश्व स्वास्थ्य संगठन भी योगी की तारीफ कर रहा है और योगी की तारीफ टाइम्स पत्रिका भी कर रही है और जिनकी तारीफ पूरी दुनिया कर रही है मोदी जी की, ऐसे मोदी जी ने भी योगी जी की तारीफ कर रहे हैं। इसलिए अद्भुत है, दिव्य है अपना उत्तर प्रदेश, भगवान श्री राम का उत्तर प्रदेश, भगवान श्री कृष्ण का उत्तर प्रदेश और हमारे संगम राज प्रयागराज तीर्थराज का उत्तर प्रदेश, बाबा विश्वनाथ का उत्तर प्रदेश, आप सबका उत्तर प्रदेश अद्भुत उत्तर प्रदेश है। इसलिए आज के शुभ अवसर पर पूज्यनीय दर्शन सिंह के त्रिचरणों में अपनी पुष्पांजलि, शब्दांजलि, भावांजलि व्यक्त करते हुए एक बार पुनः उनको नमन करते हुए आदरणीय भोले भैया के लिए मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि मेरे मित्रों, पत्थर छूकर पिघलाना सबके बस की बात नहीं है, लोहे से पानी टपकाना सबके बस की बात नहीं है, रेगिस्तान में फूल खिलाना सबके बस की बात नहीं है, अब बंजर भूमि में फूल उगाना सबके बस की बात नहीं है और देवेंद्र सिंह जय भोले जैसा बन जाना सबके बस की बात नहीं है। इसलिए अद्भुत है और इसलिए मैं एक दृश्य देख रहा हूं और इसमें साथ चलने का इरादा जब जमा हो जाएगा, आदमी मिले आदमी का कारवां बन जाएगा। तू किसी के पांव के नीचे तो रख थोड़ी जमीन, तू भी नजरों में किसी के आसमां बन जाएगा। हम सब लोग साथ साथ चलेंगे, मिल करके काम करेंगे, निश्चित रूप से अपने उत्तर प्रदेश की तस्वीर भी बदलेंगे और बदलते हुए उत्तर प्रदेश, बढ़ते हुए उत्तर प्रदेश, योगी और मोदी का उत्तर प्रदेश, पूरा भारत नंबर 1 का उत्तर प्रदेश पूरे भारत में हमारा बने, इस संकल्प के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। एक बार जोरदारी से जयकारा दोनों हाथ उठा के लगाइए, बोले भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद।